give me blood, I'll give you freedom. A famous quote by Netaji Subhash Chandra Bose, which is a completely a different idea, different concept from Gandhiji specific. स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे, इंडिपेंडेंस एंड भगत सिंह, ये दोनों का कुछ अलग ही कुछ रिलेशन है, अलग ही कुछ रिश्ता है, अलग ही कुछ इमोशन है। नो, आज ऐसे नहीं, एक जन, दो जन, तीन जन, आज हम ऐसे नहीं करने वाले। हाय गाइस, नमस्ते, माय नेम इज सुचिस्मिता, वेलकम बैक टू गर्लीपीडिया। एक जन के लाइफ लेसन, दो जन से लिए हुए लाइफ लेसन, तीन जन, नो, आज ऐसे नहीं। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 5 लाइफ लेसन्स फ्रॉम 5 हीरोज। 5 हीरोज से 5 लाइफ लेसन्स। ऐसे तो बहुत से हैं, अगर मैं सबको लेने जाऊँ तो ये वीडियो नहीं, फिल्म बन जाएगा, बहुत बड़ी हो जाएगी। सो मैंने रैंडमली ऐसे ही 5 सिलेक्ट किया है एंड उनसे मुझे जो अच्छे लगे बेस्ट 5 लाइफ लेसन्स मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स जस्ट डायरेक्टली जंप इनटू द वीडियो। But before that, welcome you to my channel. If you are new to my channel, it is actually I am so much glad for your visit to my channel. Thank you so much. Number 1, Lal Bahadur Shastri, India's second Prime Minister. दिखने में एकदम सिंपल, उनको देख के कोई नहीं कहेगा कि वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। एकदम सिंपल, उनका लाइफस्टाइल यही था कि सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। एकदम आप उनको हमेशा एक धोती कुर्ते में देखे होंगे, एकदम सिंपल। उनको देख के नहीं समझ में आता कि इनका पर्सनैलिटी इतना हाई है, इतना मतलब हाई लेवल उनका पर्सनालिटी है। ही वॉज अगेंस्ट डाउरी, बट उनके शादी के टाइम उनको डाउरी नहीं लेना था, बट जो लड़की वाले थे वो लोग इंसिस्ट कर रहे थे एंड वो उनको मना भी नहीं कर पा रहे थे। तो उसके लिए उन्होंने ही वॉज शोइंग रिस्पेक्ट टुवर्ड्स देम एंड आउट ऑफ रिस्पेक्ट उन्होंने उनसे कहा कि आप मुझे एक चरखा दे दो और थोड़ा सा खादी का कपड़ा दे दो। तो उन्होंने एज डाउरी उन्होंने ये लिया, एक चरखा और एक खादी का कपड़ा। इट वॉज हिज डाउरी, उन्होंने ये चीज़ डाउरी में लिया एंड इवन आफ्टर ही पास्ड अवे ही हैड नथिंग, उनके नाम का कुछ भी प्रॉपर्टीज ये वो कुछ नहीं था। what he has left behind him was some धोती कुर्ता and some books. So इससे I think हमें ये लेसन मिलती है कि हम सबको मतलब मटेरियल खुशियाँ चाहिए, पैसा, पोजीशन, ये वो, हमें बस यही चाहिए। हमें लगता है कि इफ वी आर रिच इनफ देन ही लोग हमें पसंद करेंगे या हमें सारी खुशियाँ हम पैसों से हम खरीद सकते हैं। बट सी, उनके पास क्या था? उनके पास ना पैसा था, ना गाड़ी थी, ना ये था, बंगलो था, कुछ भी नहीं था, बट स्टिल he was that rich. Next lesson from the next superhero and one of my most favorite personalities, आजाद, चंद्रशेखर आजाद। ये नाम सुनते ही खून खौलता है, नहीं? ये हमेशा चंद्रशेखर आजाद, ये एक ऐसा नाम है जो हमेशा यूथ को इंस्पायर करती है। उन्होंने हमेशा यूथ को इंस्पायर करते आए हैं। एट द एज ऑफ 24 ओनली उन्होंने खुद को सैक्रिफाइस कर दिया था नेशन के लिए। ही इज ऑफन रेफर्ड टू एज द मोस्ट लेजेंडरी इंडियन रेवोल्यूशनरिस्ट। ही वॉज अमंग्स द ब्रेव हीरोज। इंडिया के ऑल टाइम के आप अगर ब्रेव हीरोज को देखोगे वो टॉप 3 में आने वाले हैं। एट द एज ऑफ 24 ओनली उन्होंने अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया था। जब 27 फरवरी 1931 को उनको जब इलाहाबाद में ब्रिटिश पुलिस ने अरेस्ट किया था, तब उनको जब अरेस्ट किया था, ही डिसाइडेड टू शॉट हिमसेल्फ डेड विथ हिज लास्ट बुलेट, बिकॉज उनको ब्रिटिश पुलिस के सामने झुकना नहीं था, ब्रिटिशर्स के सामने उनको झुकना नहीं था। सो ही डिसाइडेड टू शॉट हिमसेल्फ डेड। आई थिंक एट द एंड ऑफ दिस लेसन मुझे लगता है कि आज़ाद से, चंद्रशेखर आज़ाद से हम यही सीख सकते हैं कि नेवर गो डाउन अगेंस्ट योर एनिमीज। एंड आज़ाद से हम फियरलेसनेस से ज़्यादा और क्या सीख सकते हैं? ही वॉज लाइक अ सिंबल ऑफ फियरलेसनेस। एटलीस्ट मेरे लिए तो ऐसा ही है कि चंद्रशेखर आज़ाद इज इक्वल टू फियरलेसनेस। गाइज, लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड पॉइंट, थर्ड लाइफ लेसन फ्रॉम आवर थर्ड हीरो, पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, the Iron Man of India,
Lauh Purush, the statue of unity in Gujarat, we all are aware of. उनसे हम बहुत कुछ सीख सकते, but amongst them one important lesson was about women empowerment. उनको women empowerment चाहिए था. He focused on women empowerment. उन्होंने ये समझ लिया था कि women endure greater miseries than men, and एक कंट्री को प्रॉस्पर कराने के लिए it is important to educate the women of the nation. And उनका जो स्पेशल पावर है, women का जो स्पेशल पावर है, उसको सही तरीके से सही जगह में यूटिलाइज कराना पड़ेगा टू प्रॉस्पर द नेशन, जो हर कोई नहीं चाहता है, बट वो ये चाहते थे टू एडुकेट द women of the nation and to utilize their special powers in the actual manner. उनको सही तरीके से वो यूज करना, यूटिलाइज करना चाहते थे. एंड उन्होंने बस प्लान ही नहीं किया था, उसको एग्जीक्यूट भी किया था. उन्होंने छोटे छोटे स्टेप्स लिए थे, बहुत कुछ किया था टू एडुकेट द वुमेन ऑफ द नेशन. वुमेन एम्पावरमेंट को उन्होंने ही पहला सहारा दिया था. He not only thought about that, but at the same time he inculcated that habit, he inculcated that change with his entire heart and soul. Let's move on with our next life lesson from our next superhero, that is Atal Bihari Vajpayee, India's Anmol Ratna. He was probably बस एक वो पॉलिटिशियन है जिनका आई डोंट थिंक जिनका कोई दुश्मन है, जो सबको लेके सोचते थे, सबके लिए सोचते थे. उनके पास अनगिनत ज्ञान है, ज्ञान का भंडार है जिनसे हम प्रेरित हो सकते हैं. बट अमंग्स देम व्हाट आई चूज फॉर टुडे इज बी प्राउड ऑफ योर नेशन, बी प्राउड ऑफ योर हेरिटेज. ये पॉइंट मैंने इसलिए चूज किया बिकॉज स्टिल टिल टुडे there are some people who feel ashamed of their heritage, who feel ashamed of being an Indian. जबकि every other country wants to visit India at least for once because of our heritage. Before becoming the PM, he was working as the External Affairs Minister, and then he got the chance to address the nation in the UNGA, United Nations General Assembly, and there he represented the country. He addressed the nation in Hindi. Instead of English, he chose Hindi, his mother tongue. He was motivated by his deep love for his nation, his cultural heritage, his mother tongue, his nation, everything. He was proud to be an Indian, and I think we also should be proud to be an Indian. Remember this thing always, what we have, nobody has. Guys, let's move on to our next life lesson from our next superhero, India's present Prime Minister Narendra Damodar Das Modi ji. Be it hard work, be it dedication, be it determination, be it man of his words, be it vision, it is Narendra Modi. उनसे हम क्या क्या सीख सकते हैं? So many things. लिस्ट बहुत बड़ा है, बताने की I don't think कोई ज़रूरत है. बट एक चीज़ जो बहुत सिंपल है वो है कि वो हमेशा कहते हैं कि अगर एक चाय वाला देश चला सकता है, अगर एक चाय वाला प्राइम मिनिस्टर बन सकता है डेडिकेशन से, तो कोई कुछ भी कर सकता है. एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट लाइफ लेसन विच वी कैन लर्न फ्रॉम हिज इज पिक अप योर बैटल्स वाइजली. आप लोगों ने देखा होगा बहुत लोग उनको ट्रोल करते हैं, मॉक करते हैं, व्हाट नॉट, बट वो सबको हमेशा रिप्लाई नहीं देते. वो बेकार में भड़कते नहीं है, बेकार में भौंकते नहीं है, बट जब ज़रूरत होता है तब वो दहाड़ते हैं. हमेशा भौंकना ज़रूरी नहीं है, बट जब ज़रूरत है तब दहाड़ना ज़रूरी है, समझे? That's it for guys. Let's wrap up for today. I am done, but you are not done yet. आपके लिए एक टास्क है. Do let me know in the comment section आपको कैसा लगा. If you like the content, please drop a like because it would mean the world to me. So please, if you like the content, please don't forget to like, comment, share and subscribe to the channel if you have not done that yet, and don't forget to check out these videos as well. Bye.